गुड। भाई देखिए, अब हमने ये 3 सेंटेंस बनाए। एक तो है हमारा यूज्ड टू के साथ, एक है वुड के साथ और एक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट के साथ। और तीनों ही सेंटेंसेस की सेंस क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों वुड, यूज्ड टू और पास्ट इंडेफिनिट क्या शो करते हैं? पास्ट हैबिट्स को शो करते हैं। तो इसलिए तीनों के साथ एक तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। हेलो वीवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? और जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोडाल्स। और मोडाल्स के बारे में हम हर एक बारीकी पर बात करेंगे, चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी एकेडमिक या स्पोकन पार्ट की बात करें। तो हम मोडाल जहाँ जहाँ पर भी यूज करते हैं, ग्रामेटिकली और स्पीकिंग वाइज दोनों ही तरीके सीखेंगे कि हम मोडाल्स कैसे पढ़ते हैं। भाई देखिए, हमें मोडाल्स की ज़रूरत क्यों होती है, सबसे पहले हम वो बात करते हैं। मोडाल्स की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि जब कभी हम अपने एटीट्यूड को, इंटेंशन को या अपने मूड को रिफ्लेक्ट करें, जिसमें हम अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर, डिटर्मिनेशन, सजेशन या पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाएं, तो वो ही क्या होंगे? वो हम मोडाल्स के बेस पर ही दर्शा पाते हैं। तो इसीलिए मोडाल्स क्या हो जाएंगे? मोडाल्स वो हो जाएंगे जो एक्सप्रेस करेंगे हमारे मूड को, इंटेंशन को या एटीट्यूड को। क्लियर है? वेरी गुड। अब दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से मोडाल्स को कवर करेंगे। तो भाई देखिए, हम इन मोडाल्स की बात करेंगे जहां पर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और टू, वुड एंड नीड एंड डेयर की बात होगी। अगर हम इन्हीं के ही परफेक्ट मोडाल की बात करें तो इनके साथ अगर हम हैव का यूज कर लेते हैं, जैसे कि मे हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव या माइट हैव, इनकी बात भी हम करेंगे। और हम एक एक मोडाल को बारीकी से पढ़ेंगे, उसके यूजेस, यस, और कहाँ कहाँ पर वो यूज़ होगा, वो सारी की सारी बात हम करेंगे। और वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके ज़रूरी होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप मोडाल्स में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बात करते हैं कि मोडाल्स का जो रूल होने वाला है वो क्या है। भाई देखिए, मोडाल्स का रूल उसी तरीके से होगा जो टेंसेस का रूल होता था, लेकिन यहाँ पर मोडाल्स एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम मोडाल का यूज करने वाले हैं, जो कि रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, मोडाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करने वाले हैं अगर हम इन मोडाल्स का यूज करेंगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि जब हम परफेक्ट मोडाल की बात करेंगे तो परफेक्ट मोडाल के लिए जहाँ पर जब वो परफेक्ट का है तो हमें ये पता ही है कि परफेक्ट मोडाल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यस। इसलिए तो सब्जेक्ट मोडाल के साथ हैव का यूज होगा और V3 का यूज होगा एंड कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। जब हम इन मोडाल्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक एक मोडाल का सही यूज़। तो अभी यहाँ पर इनकी बात नहीं करते, आगे वीडियो में देखते हैं इनके रूल, जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव सबकी बात कर लेते हैं। भाई असर्टिव सेंटेंस का ये दोनों रूल हो जाएंगे और आपके इंटेरोगेटिव पार्ट में ये रूल हो जाएंगे। सेम टेंस की तरह ही है ये। क्लियर है? चलिए, नेगेटिव ये हो जाएंगे और आपके WS फैमिली वाले इंटेरोगेटिव ये हो जाएंगे। अब देरी ना करते हुए चलते हैं पहले मोडाल पर, जो कि था कैन। तो आ जाते हैं भाई, क्या है पहला मोडाल? कैन। भाई देखिए, कैन एक ऐसा मोडाल है जो हमारी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर, डिटर्मिनेशन को शो करता है। मतलब कि जिससे हम अपनी योग्यता को दर्शाएं, अपनी क्षमता को दर्शाएं, अपनी शक्ति को दर्शाएं, यस, या अपने दृढ़ निश्चय को दर्शाएं, तो ही हम क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं, यस। जैसे कि एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं और इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पर क्या है? वो अपनी एबिलिटी को शो कर रहा है ना कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। क्लियर? तो कैन की भी सेंस किस तरीके से आ रही है? सकता है, अगर हम लास्ट में बात करें हिंदी सेंस की। क्लियर? वेरी गुड। दूसरा, अगर मैं बात करूं, सी कैन प्ले पियानो वेरी वेल, यहाँ पर भी उसने एबिलिटी की ही बात की है, यस, कि वो पियानो बजा सकती है बहुत अच्छा। तीसरा वो कह रहा है ही कैन रन फास्टर देन
एनीवन इन हिज क्लास। यहाँ पे उसने अपनी कैपेबिलिटी की बात करी है, अपनी क्षमता की बात करी है। क्लियर है? तो कह रहा है कि वह भाग सकता है अपनी क्लास में सभी बच्चों से। क्लियर? तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कैन की वजह से, जो कि हम इन सेंस को बना पा रहे हैं। क्लियर? वेरी गुड। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। लाइक सी कांट वेट टू सी हर फैमिली अगेन आफ्टर बीइंग अवे फॉर सो लॉन्ग। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कैन का क्या यूज है? नेगेटिव वे में हमने बात करी है कि सी कांट वेट टू सी हर फैमिली अगेन आफ्टर बीइंग अवे फॉर सो लॉन्ग, कि वो इंतज़ार ही नहीं कर पाएगी या इंतज़ार नहीं कर सकती कि अपनी फैमिली को इतने दिनों के बाद वो मिले या देखे उनको। क्लियर? तो इस तरीके से हम कैन का एक सही यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे कि कैन के इंटेरोगेटिव फॉर्म में कैसे यूज होते हैं, या फिर ये साथ साथ ये भी देखेंगे क्या इनके अलावा भी कैन का यूज कुछ होता है या नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम वही बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन का यूज इंटेरोगेटिव फॉर्म में कैसे होगा। तो भी समझो, कैन का यूज इंटेरोगेटिव फॉर्म में जब किया जाएगा जब हम किसी भी जब कभी हम किसी भी इनफॉर्मल या फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात करें। क्या? इनफॉर्मल या फ्रेंडली। और फ्रेंडली हम किसके साथ होते हैं? अपने रिलेटिव्स या जाने पहचाने लोगों के साथ। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं इसको आपका स्कूटर ले सकता हूँ, तो ये क्या है? ये एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट ही तो है। क्लियर? तो इस तरीके से, जैसे कि कैन यू पास मी द साल्ट प्लीज़, क्या आप मुझे वो साल्ट पास कर सकते हैं प्लीज़। क्लियर? इस तरीके से। दूसरा, कैन वी गो फॉर ए वॉक इन द पार्क दिस आफ्टरनून, क्या हम इस आफ्टरनून पार्क में चल सकते हैं। यस, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। यस, या फिर हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की भी बात करें तो। दूसरी बात, कैन का ही यूज़ हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। अब ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या है, इसको समझ लेते हैं। भाई देखो, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी वो है जब कोई सैद्धांतिक बात हो लेकिन प्रैक्टिकल ना हो। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई एक विशेष धर्म के लोग ही क्या आतंकवादी होते हैं, ये कोई बात सिद्ध थोड़ी नहीं है, बस सैद्धांतिक है। भाई मानते हैं हर एक व्यक्ति, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है ना। तो जो चीज़ें प्रैक्टिकली ना हो, एक मुद्दा हो स्टडी का, यस, तो वही क्या हो जाती है? वो सैद्धांतिक होती हैं। क्लियर है? थ्योरेटिकल होती हैं। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, लाइक एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। मैंने क्या कहा? एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर एक व्यक्ति गलती कर सकता है। तो ये क्या है? ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, गलती हो सकती है किसी से भी। क्लियर? तो इस तरह हमने देखा कैन का यूज़। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे कैन के ही पास्ट पार्टिसिपल कुड की, जो कि इसी का ही भाई है, लेकिन यूज होता है कहाँ पर? पास्ट में। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कुड की। भाई देखो, कुड मैंने आपको बताया कि ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। किसका? कैन का। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये पास्ट पार्टिसिपल है किसका? कैन का, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम हर जगह जब कभी पास्ट में कैन की सेंस को यूज करना चाहें तो हम कैन के प्लेस पर कुड का यूज करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इसी की हिंदी सेंस की किस तरीके से आती है, तो भी देखो कैन की सेंस भी इसकी आएगी, वही सकता है, सकती है। और दूसरा इसकी जो सेंस आती है एक ये भी आ जाती है, जैसे कि सका, सकी या फिर सके। अब ये किस तरीके से सेंस आएगी तो हम देख लेते हैं सेंटेंसेस के द्वारा, जो कि एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि मैं कहूँ यस्टरडे, कल, जो कि बीता हुआ होता है। आई कुडंट लिव द कोच बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप से सोफ़ा नहीं उठा पाया या नहीं उठा सका, जहाँ पे वो अपनी किसकी कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, लेकिन वो क्या है? एक अनफुलफिलमेंट है जो कि पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वो उसको नहीं उठा सका, नहीं कर पाया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कुड के साथ भी वही सारी चीज़ें फॉलो करेंगे जो हम कैन के साथ कर रहे थे, लेकिन पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का एक वर्ड भी आ गया है यस्टरडे, जो कि होता है बीता हुआ कल।
क्लियर है, वेरी गुड। अगर हम बात करें आई कुडंट स्पीक स्वाहिली, मैं स्वाहिली नहीं बोल सका, यस, सो ये क्या हो गया, वो अपनी एबिलिटी की बात कर रहा है जो कि उस पर नहीं हो पाई। दूसरा, अब यहाँ पे देखेंगे हम इस सेंटेंस में कि हम कैसे कुड का यूज कंडीशन के लिए या कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं। देखिए, इवन इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज़्यादा समय भी होता, आई कुडंट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो फिर भी मैं विश्व की यात्रा ना कर पाता। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन शो हो रही है, क्योंकि हमें पता ही है कि जब एक सेंटेंस में दो क्लोजेस हों और पहले क्लोज में इफ़ का यूज़ हो तो वो क्या हो जाता है, वो कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। और दूसरा, यहाँ पर देखिए हैड के साथ हमने किसका, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया है कि अगर उसके पास टाइम होता भी तब भी वो ऐसा नहीं कर पाता। तो ये क्या है, ये कंडीशन शो कर रहे हैं, यस, एक कंडीशनल सेंटेंस बन गया। तो हम कह सकते हैं कि हम कुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। क्लियर है। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मैरी कुडंट बी द वन हु स्टोल द मनी, मैरी वो नहीं हो सकती जिसने पैसे चुराए। तो ये क्या हो गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी ही है। क्लियर। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि आगे कुड का यूज हम इंटेरोगेटिव और पॉसिबिलिटी के लिए कैसे करते हैं। तो आ जाओ नेक्स्ट है स्लाइड पर और देखते हैं। भाई मैंने कहा कि हमने पिछली स्लाइड पर बात की थी, इससे पिछले से पिछली स्लाइड पर बात की थी कैन की, जहाँ पे हमने कैन के इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात की थी और हमने बताया था कि वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है, फ्रेंडली या इनफॉर्मल। लेकिन कुड का यूज़ होता है किसके लिए, पोलाइट और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होते हैं ना, यस, बिल्कुल ही औपचारिक तरीके से, तो हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कुड आई नो योर नेम, कुड आई टॉक टू यू, ये क्या हो गया, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। क्लियर। जैसे कि सेंटेंस से देखते हैं, कुडंट ही कम विद अस, क्या वो हमारे साथ नहीं आ सका। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। या कुडंट यू हेल्प मी विद दिस फॉर जस्ट ए सेकेंड, क्या तुम मेरी इसमें मदद नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए। क्या हो गया, ये क्या है, ये सब है फॉर्मल रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट। क्लियर, वेरी गुड। अब हम कुड का ही यूज, किसका, कुड का ही यूज देखेंगे एक ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए जो कहलाएगी रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होगी, जहाँ पर कोई कड़ी किसी के द्वारा जुड़ी हुई हो, वही हो जाएंगी हमारी रिमोट पॉसिबिलिटी। एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ लाइक देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर शीट, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपकी सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। क्लियर। तो हमने कुड का यूज भी देखा, क्या, कुड जो कि पास्ट पार्टिसिपल था कैन का, वो उसी की ही सेंस में यूज हो रहा था लेकिन पास्ट में। दूसरा हमने देखा फॉर्मल या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज होता है। और तीसरा हमने देखा कि रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का यूज होता है। क्लियर, वेरी गुड। मेरे ख्याल से आपको मज़ा आ रहा होगा ऐसे पढ़ने में भी। और हम कैन कुड के साथ साथ अब आगे मॉडल की बात करते हैं। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कौन सा मॉडल है हमारा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हमारा मे। भाई देखिए, मे मेरा ना फेवरेट मॉडल है। क्यों, क्योंकि बचपन से ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है और जो चीज़ मुझे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो मेरी फेवरेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि मैं उस पर ही ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए। भाई देखो, मे का यूज़ हम परमिशन लेने और देने के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, यस, ऑप्टेटिव सेंस के लिए भी करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। क्लियर। अब हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे कि परमिशन लेना या देना कैसे। भाई देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन से हम मे का यूज करते ही आ रहे हैं। जैसे कि हम स्कूल तो गए हैं, स्कूल में हम जब एंटर करते थे या हम क्लास में बैठे बैठे कहीं बाहर जाने के लिए टीचर से कोई परमिशन लेते थे तो हम क्या कहते थे, मे आई गो टू वॉशरूम या मे आई कम इन, इस तरीके से करते थे हम। यस, दो उंगलियां दिखाकर, यस, जैसे कि दो उंगलियां
क्या हमें तो पता नहीं है क्या होता था, क्यों, वाई डू वी सो दिस लेकिन अब जाके हमें पता चल कि वेन एवर वी सो आर टू फिंगर सो इट शोज द साइन ऑफ विक्ट्री। यस, लेकिन हमें बचपन से नहीं पता था ये। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या बोलते थे, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई ड्रिंक वाटर। सो मे का यूज परमिशन लेने और देने के लिए होता है। क्लियर है, वेरी गुड। सो यहाँ देख लेते हैं क्या है पहले तो हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन दोनों के लिए, जो कि अनिश्चितता या पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी भी कैसी होगी उसको समझो। जब कभी बात हो ना 50-50% की, किसकी, 50-50% की, मतलब कि हाँ और ना दोनों ही प्रभावी हों। यस, कोई भी एक पक्ष भारी ना हो, दोनों ही पक्ष क्या हो, अपना अपना महत्व रखते हों, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी। जैसे कि दिस में हर्ट यू, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, क्या ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तो मे की भी सेंस कैसी आ रही है, सकता है वाली। क्लियर है, ये सारे के सारे मोडाल अभी स्टार्टिंग में जो हम पढ़ रहे हैं सबकी ऐसी ही सेंस आती है, लेकिन इनका जो यूजिस है वो अलग अलग है, वो आप साथ साथ पढ़ते रहिए तो आपको सारी की सारी क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी हर एक मोडाल के बारे में। लेकिन वीडियो को पूरी देखना, तभी ये समझ होगा। चलिए दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं। वी मे नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन एट द मोमेंट, हमारे पास इस क्षण में क्या एक इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरा, वी मे ड्रॉप यू एट योर होटल, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे होटल छोड़ सकता हूँ। चलिए तीसरा, मे आई लीव द रूम, अब ये क्या हो गया, परमिशन ले रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ रूम से। या मे वी यूज़ योर फ़ोन, क्या हम तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकते हैं, ये भी क्या है, परमिशन ले रहा है। अब दूसरा अगर परमिशन इसको दे दे तो वो कहेगा येस यू मे, सिंपली यस तुम कर सकते हो। क्लियर, तो हमने मे का यूज कैसे देखा, मे का यूज हमने देखा परमिशन लेने और देने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि हम आइए तो अब हम मे का एक और यूज देखते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंस की। भाई देखो ऑप्टेटिव सेंस क्या है उसको समझते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पर हम ऑप्टेटिव सेंस की ही बात करेंगे। भाई देखो ऑप्टेटिव सेंस होती है जहाँ पर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मतलब है कि हम अपने अंदर की जो भावनाएं हैं ना दूसरों को दर्शाते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ लाइक चिरंजीवी भवा, आयुष्मान भवा, यस तुम्हारी उम्र लंबी हो, यस, या फिर मैं कहूँ दूधो ना हो पूतो फलो, यस तुम जिंदगी भर तरक्की करो। ये सब क्या है, ये आशीर्वाद हैं। जब हम खुश होते हैं ज़्यादा तो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और वही इमोशंस कहलाते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंस। क्लियर, वेरी गुड। जैसे कि यहाँ देखो सेंटेंस, मे यू सक्सीड इन ऑल योर एंडियोवर्स, तुम हर एक प्रयास में सफल हो, ये क्या है, एक आशीर्वाद है। वेरी गुड। दूसरा, मे यू बी ब्लेस्ड विद ए जॉब, यस तुम जल्दी से एक जॉब पालो, ये क्या है, ये भी एक ब्लेसिंग्स हैं। क्लियर, तो ऑप्टेटिव सेंस में हम अपने मन की बात दूसरों को प्रकट करते हैं। यस, सो और हमेशा एक बात याद रखना, ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाएंगी, ये सब चीज़ें इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही बनाई जाती हैं। यस, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। चलिए अब दूसरी बात, भाई मोडाल मे का यूज एक जगह और भी किया जाता है, उसको भी समझो। जब कभी सेंटेंस के अंदर दो क्लोज, क्या दो क्लोज, पहला क्लोज और दूसरा क्लोज, और इन दोनों क्लोजिस के बीच में या तो डैट आ जाए या सो डैट आ जाए या इन ऑर्डर डैट आ जाए, तो फर्स्ट क्लोज के बाद दूसरे क्लोज में मे का यूज होता है। कैसे होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कैसे एक दूसरा सेंटेंस क्या एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे कि मैं कहूँ वी ईट सो डैट वी मे लिव,
हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। ये क्या हो गया? ये डिपेंडेंसी हो गई ना। अगर ये काम ना हो तो ये काम नहीं होगा। यस और नो? सो सेकंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज पे क्या है? डिपेंड है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? इस कंजक्शन की वजह से हुआ। तो हमेशा याद रखना, जब कभी डेट, सो डेट या इन ऑर्डर डेट से दो क्लोजेस जुड़े हों तो सेकंड क्लोज में क्या होगा? मे का यूज़ होगा। और शर्त ये है कि पहला क्लोज होना चाहिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है? इस तरीके से हम मे का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं इसी से ही अगले मोडाल और इसी के ही पास्ट पार्टिसिपल माइट की। चलिए भाई आइए। तो माइट, मैंने आपसे कहा ना पहले ही कि माइट क्या है? मे का ही पास्ट पार्टिसिपल है। तो सीधी सीधी सी बात तो ये आएगी कि जहाँ जहाँ मे का यूज होता था, लेकिन उसी में ही पास्ट की बात करें उसी सेंस में, तो क्या हो जाएगा? माइट का यूज हो जाएगा। क्लियर है? ओके। दूसरी बात ये होगी कि हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? कि जब संभावना बहुत ज़्यादा कम हो। जैसे कि अभी हमने मे का यूज किया था। मे का यूज हमने बताया पॉसिबिलिटी में 50-50% की बात हो तो क्या हो जाएगा? मे का यूज होगा। लेकिन जब पॉसिबिलिटी 50% से भी कम हो, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, तो हो जाएगा हमारा माइट का यूज। क्लियर है? कह सकते हैं 30% से भी क्या कम की पॉसिबिलिटी हो तो हम करेंगे माइट का यूज। क्लियर है? वेरी गुड। दूसरा अगर मैं कहूँ इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है या आज रात वर्षा हो सकती है, ये भी क्या हो गया? माइट की वजह से। सी माइट नॉट कम टू द मीटिंग, वो आज मीटिंग में नहीं आ सकती है। यस, ऐसी क्या है? संभावना है। दूसरा अगर मैं कहूँ माइट के साथ हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कतराते हैं कि सोचते हैं ये गलत हो जाएगा जब हम माइट से कोई क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि वो हमेशा माइट को एज ए असर्टिव सेंटेंस में ही यूज करते हैं। लेकिन माइट के साथ क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, जैसे कि माइट इट रेन लेटर, क्या बाद में वर्षा हो सकती है? या फिर डू यू थिंक इट माइट रेन, क्या तुम सोचते हो कि वर्षा हो सकती है? इस तरीके से। क्लियर है? दूसरा अगर मैं कहूँ तो हम जैसे मोडाल्स के साथ हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ यू माइट बी किडिंग विद मी, क्या हो जाएगा? तुम मुझसे मजाक कर रहे होंगे। तो हमने देखो क्या करा, माइट का यूज़ हमने कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में भी कर लिया, और हम हर एक मोडाल का यूज़ भी कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि मोडाल के बाद बी का यूज़ होना ज़रूरी है, बी फॉर्म का, और उसके साथ साथ हम वर्ब में आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोडाल पर, जहाँ पे हम बात करेंगे इससे अगले मोडाल की, जो कि है हमारा मस्ट। भाई देखिए, मस्ट क्या है? मस्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाला मोडाल है। क्यों? क्योंकि ये एक हाई पॉसिबिलिटी को शो करता है, और हाई पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अपना डिटर्मिनेशन शो करता है। यस, जब कभी हम बात करें मस्ट की तो हम अपने वाक्य में बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ कोई बात बोलते हैं। तो इसलिए मस्ट को यूज करने से पहले यू मस्ट श्योर योर सेल्फ डेट वॉट यू आर स्पीकिंग। ओके, चलिए सो देखते हैं मस्ट का यूज़। मैंने क्या कहा कि मस्ट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? हाई पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, और साथ साथ नेसेसिटी के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई मस्ट गेट माई हेयर कट बिफोर माई मीटिंग टुमारो, कि मुझे मीटिंग से पहले हेयर कट ले लेना चाहिए। क्लियर? दूसरा, वी मस्ट नॉट बी लेट, हमें लेट नहीं होना चाहिए। तीसरा, सी मस्ट बी वेरी अनईजी अबाउट यू, वह जरूर तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान या चिंतित होगी, इस तरीके की बात। तीसरा, यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद तुमसे गलती हुई होगी। यस,
ये क्या है? ही मस्ट हैव चेंज क्लॉथ्स ड्यूरिंग नाइट, उसे जरूर रात में कपड़े चेंज करने चाहिए। यस जरूर। अब ये क्या हो गया? ये पास्ट का हो गया, मीन्स परफेक्ट का हो गया। तो मस्ट हैव चेंज, जहाँ पर मस्ट हैव का यूज हुआ है और वी थ्री का यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम मोडाल के साथ अगर हैव का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? परफेक्ट का, जहाँ पर एक अनफुलफिलमेंट को शो किया जाता है, मीन्स जो काम हुआ नहीं लेकिन उसको बता रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए था या करना चाहिए था या जरूर करना चाहिए था। क्लियर? तो ये एक अनफुलफिलमेंट को शो कर रहा है। कैसे? मस्ट हैव से। क्लियर? वेरी गुड। चलिए भाई, अब हम इस मोडाल के बाद करते हैं आगे मोडाल्स की बात, जिसमें हम बात करेंगे आपके शुड की। बाई शुड, शुड क्या है? शुड अपने आप में ही एक ऐसा मोडाल है जो किसी और मोडाल से बिल्कुल ही अलग है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई मोडाल है ही नहीं जो इसको रिप्लेस कर पाए। क्लियर? जैसे कि हम बात करें कि जब कभी हम अपने सेंटेंसेस में या वाक्यों में सलाह की बात करें, सजेशन की, एडवाइस की बात करें, तो हम किसका यूज करते हैं? हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ लाइक यू शुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग, यस, यू शुडंट आर्ग्यू विद योर एल्डर्स। ये सब बातें क्या हैं? ये बातें ऐसी हैं जो आपको एक सलाह दी जाए, सजेशन दिया जाए। यस, जैसे कि अब सेंटेंसेस के माध्यम से भी देख लेते हैं कि कैसे हम शुड का यूज़ सही से कर पाएंगे। जैसे कि जॉन शुड बी हियर बाय 2 PM, जॉन को यहाँ होना चाहिए 2 बजे तक। दूसरा, ही शुड बी ब्रिंगिंग जेनिफर विद हिम, यस, उसे क्या? उसे अपने साथ जेनिफर को भी लाना चाहिए। तीसरा, अगर मैं बात करूं, यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, तुम्हें क्या रोक देना चाहिए? फास्ट फूड खाने छोड़ देने चाहिए, विच इज़ अनहेल्थी फॉर आवर हेल्थ। ओके, यू शुड गो फॉर अ वॉक या फॉर वॉक्स मोर ऑफन, तुम्हें क्या अक्सर तुम्हें अक्सर वॉक के लिए जाना चाहिए। ये क्या है? एडवाइस और सजेशन है। क्लियर? वी शुड गो टू पार्क टुमारो, हमें कल पार्क जाना चाहिए। ही शुड गो टू फार्मेसी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसे सबसे पहले सुबह कहाँ जाना चाहिए? फार्मेसी जाना चाहिए, जो कि सजेशन और एडवाइस दोनों ही हो सकती है। तीसरा, क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि शुड वी टर्न लेफ्ट एट दिस स्ट्रीट, क्या हमें इस गली में बाएं मुड़ना चाहिए? या फिर अगर मैं कुछ सेंटेंस ऐसे कहूँ, हाँ, शुड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँ या क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊँ? वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊँ या मुझे कहाँ जाना चाहिए? इस तरीके की सेंस भी क्या हो जाती है? शुड के साथ आ जाती है, जहाँ पर हम क्वेश्चंस को पूछते हैं। क्लियर? वेरी गुड। अब शुड का एक यूज़ और भी देख लेते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे? जहाँ पर हम शुड में एक कंजक्शन के साथ बात करेंगे, कंजक्शन के साथ हम बात करेंगे जो कि कनेक्टिव्स के काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक पेयर की बात, लेस्ट और शुड, भाई देखिए, लेस्ट का यूज़ जब कभी सेंटेंस में हो तो नेक्स्ट क्लोज में शुड का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है उसको समझते हैं। भाई लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है जो कि एक वार्निंग का काम करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ भैया धीरे चलाओ, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। यस, क्या? गाड़ी को धीमा चलाओ, ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। अरे धीरे बोलो, ऐसा ना हो पड़ोसी सुन ले। यस, ये क्या है? ये वार्निंग सी तो है। तो लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं नेक्स्ट क्लोज में, जहाँ पर हम चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ड्राइव स्लो, लेस्ट यू शुड फॉल। क्लियर? या यू शुड मीट एन एक्सीडेंट। क्लियर है? इस तरीके से हम शुड के साथ लेस्ट का यूज कर लेते हैं, जहां पर सेंस आएगी ऐसा ना हो, ऐसा ना हो,
और शुड से आएगी की। तो ये क्या रहा है ना, ड्राइव स्लो लेस्ट मीन्स धीमे चलाओ गाड़ी को, ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और हम बात करेंगे नेक्स्ट मोडाल ऑटो की, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मोरल ड्यूटीज़ या ओब्लिगेशंस को शो करते हैं वाइल यूजिंग मोडाल ऑटो। क्लियर? वेरी गुड। भाई देखो, वो जो ऑटो है ना, मैंने आपसे कहा कि हम अपने ओब्लिगेशंस या मोरल ड्यूटी को शो करते हैं किससे? ऑटो से। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि मैं कहूँ यू ऑट टू कास्ट ए वोट इन एवरी इलेक्शन। क्या है ये? हमारा हमारा एक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हमें हर एक इलेक्शन में वोट देना ही चाहिए। यस, क्योंकि डेमोक्रेसी की यही तो सबसे बड़ी क्या है? शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति डेमोक्रेसी की यही तो है कि हमें वोट डालने का अधिकार है और हमें अपने अधिकार क्या हमेशा लेने ही चाहिए। चलिए दूसरा देखो, यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये भी क्या है? ये भी हमारी ड्यूटी है। यस, हमें अपने संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। यस, सो ये क्या है? ये हमारे मोरल ड्यूटीज़ हैं। चलिए कुछ एक्सपेक्टेशंस की भी बात कर लेते हैं जो कि हम ऑटो के द्वारा फॉलो करते हैं। जैसे ही ऑट टू बी गुड सिंगर, वह एक अच्छा सिंगर होना चाहिए। डेट ऑट टू बी इनफ फूड फॉर फोर ऑफ अस, ये खाना हम चारों के लिए काफ़ी होना चाहिए। इस तरीके से हम ऑट टू का यूज़ कर लेते हैं अपने सेंटेंसेस में, वेयर वी शो ओब्लिगेशंस, मोरल ड्यूटी एंड समहाउ वी शो एक्सपेक्टेशंस इन आवर सेंटेंसेस। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं नेक्स्ट मोडाल की। तो आइए भाई यहाँ पर देखते हैं विल और शैल। भाई विल और शैल, अब आप कहेंगे कि ये तो हमने पहले ही पढ़ लिए टेंसेस में, जहाँ पर हमने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट को। यही तो किया था हमने, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने विल और शैल का यूज किया था। हाँ भाई मैं खुद कहता हूँ वो हमने यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम विल और शैल के बारे में कुछ नई चीज़ें जानेंगे। जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो चीज़ें उसमें छूट जाएंगी वो हम मोडाल में कवर कर लेंगे। यस, तो यहाँ पर अब देखेंगे भाई विल और शैल, जहाँ पर विल का यूज होगा किसके? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकेंड और थर्ड पर्सन जो कि हो जाते हैं सेकेंड में यू और थर्ड में आ जाता है ही, शी, इट, ते और कोई भी नेम। इन सब के साथ क्या होने वाला है? विल का यूज। दूसरा शैल की बात करूं तो ये होगा फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई और वी। क्लियर है? वेरी गुड। भाई देखो, जो बोलता है वो फर्स्ट, जिससे वो बोलता है वो सेकंड, और जिसके बारे में हम वो बोलता है वो थर्ड। तो आई और वी ये फर्स्ट, यू सेकंड, और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या हो गया? वो थर्ड हो गया। क्लियर है? तो इसीलिए थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाम होता है जो हमारे सेंटेंसेस में आ जाता है। क्लियर? तो विल का यूज इनके साथ और शैल का यूज इनके साथ होगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब सेंटेंस में किसी इंटेंशन की बात की गई हो जो कि इमेजिनेटिव हो। क्या हो? एक ऐसा काम जो कि इमेजिनेटिव हो, पूरे होने की कोई संभावना ना हो। यस, जो हमारे केवल मूड पे ही डिपेंड हो, हमारे इंटेंशन और हमारे मूड पे डिपेंड हो, तब हम ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, शैल का यूज आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ तब होगा जब ये चीज़ें या फिर कोई कार्य हमारे मूड और इंटेंशन पर डिपेंड हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई शैल मीट यू टुमारो, या दूसरा मैं कहूँ वी शैल गो टू स्कूल। क्लियर? अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? यहां पर सेंटेंसेस में चीजें इस तरीके से डिपेंड हैं कि वो कहीं ना कहीं मूड या फिर इंटेंशन पर ही डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिद्धता नहीं है ना, सर्टेनिटी नहीं है कि ऐसा काम होगा ही, क्योंकि ये फ्यूचर का होने वाला एक्शन है।
लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है आई शैल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, लेकिन इसकी कोई सिद्धता नहीं है ना कि वो मिलेगा ही। ये एक्शन ऐसा है ना कि हो सकता है लेकिन जरूरी तो नहीं होगा ही। ऐसे ही कि हम स्कूल जाएंगे लेकिन जरूरी तो नहीं कि हम जाएंगे ही, कुछ और काम हो गया। यस, लेकिन जब कभी हम बात करें, क्या, जब कभी हम बात करें किसी कमांड की, प्रोमिस की, थ्रेट की, या डिटर्मिनेशन की, या कंपल्सन की, या फिर किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट की, तो क्या होगा हमारे सेंटेंसेस में, तो विल के साथ होगा फर्स्ट पर्सन का यूज और शैल के साथ होगा सेकंड और थर्ड पर्सन का रूल। मतलब कि ये चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम विल के साथ सेकंड और थर्ड का यूज कर रहे थे और शैल के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज कर रहे थे। लेकिन जब बात हो जाए कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन या फिर किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट की, तो हम विल के साथ करने वाले हैं फर्स्ट पर्सन का यूज और शैल के साथ करने वाले हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन का यूज। जैसे कि यहाँ देखेंगे सेंटेंस में कह रहा है यू शैल लीव द रूम एट वंस, यू शैल बी अवॉर्डेड, ये सब क्या है, ये कमांड है, आदेश है, या फिर हमारे प्रोमिस को शो कर रहा है। ये देखो थ्रेट, जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या होता है, वो कार्य बिल्कुल होने वाला होता है, या हम किसी से प्रोमिस करते हैं तो हम उस कार्य को करते ही हैं, किसी को कमांड देते हैं, आदेश देते हैं, वो कार्य होता ही है। तो जिस कार्य के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यस, या फिर होना ही है जो कार्य, वो किसके साथ बनेगा, वो बनेगा विल के साथ फर्स्ट पर्सन होगा और शैल के साथ सेकेंड या थर्ड पर्सन होगा। क्लियर है, वेरी गुड। दूसरा अगर मैं कहूं डिटर्मिनेशन के लिए भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज होगा, जैसे कि आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। दूसरा थ्रेट की बात देखें, आई विल पनिश यू। तीसरा कंपल्सन की बात देखो, यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग। ये क्या हो गई, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गई जहां पर कंपल्सन शो हो रही है। तीसरा आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये कार्य फिनिश करना ही पड़ेगा हर हालत में, यस, एट एनी कॉस्ट, तो ये क्या है, कंपल्सन शो कर रहे हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं कम वाट में की, देखो यहां पर जैसे कि आई विल हेल्प यू कम वाट में, ये क्या है, एक प्रोमिस है ना, कम वाट में। और कम वाट में एक ऐसा क्या है, एक ऐसी फ्रेज है जिसकी सेंस आती है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, सॉरी, क्लियर। और इसके साथ हम हमेशा सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट मीन्स विल का यूज करते हैं। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि विल का यूज किसके साथ होगा और कब कब होगा, शैल का यूज किसके साथ होगा और कब कब होगा। क्लियर है, वो चीज़ें बदल जाएंगी। जब चीज़ें अनसर्टेन हो तो अलग रूल होगा, जब चीज़ें बिल्कुल सर्टेन हो तो रूल अलग होगा। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मोडाल यूज टू की। भाई यूज टू अपने आप में ही बड़ा ही प्यारा सा क्या है, बड़ा ही प्यारा सा मोडाल है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास्ट की हैबिट्स को बताता है। पास्ट की हैबिट्स मतलब कि जब कभी हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो कई बार तो हम अपने आप ख्यालों में ही डूब जाते हैं। यस, हमारी इतनी सुहानी या सुहावनी यादें हमें याद आती हैं, किसकी वजह से, यूज टू की वजह से। जैसे कि हम स्कूल जाया करते थे, स्कूल में खेला करते थे, अध्यापक जी पढ़ाने आया करते थे, ये सब बातें क्या है, बड़ी खूबसूरत है, जो हमें अपने पास्ट की याद दिलाती हैं। तो यूज टू हमारा सबसे प्यारा मोडाल हो सकता है। क्लियर है, जैसे कि ही यूज टू प्ले फुटबॉल फॉर लोकल टीम, वो लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेला करता था, बट ही इज टू ओल्ड नाउ, लेकिन अब वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। वी यूज टू गो टू सी साइड एवरी समर व्हेन आई वॉज ए किड, जब मैं छोटा बच्चा था तो कहाँ जाता था, सी साइड पर जाता था हर एक गर्मियों में। वी यूज टू लिव इन मैनचेस्टर, वो कहाँ रहा करते थे, मैनचेस्टर में। क्लियर है, अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो यूज टू का यूज है ना, यूज टू का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, पास्ट इंडेफिनिट। और जो पास्ट इंडेफिनिट है ये फॉलो किया जा सकता है वुड के साथ भी। कैसे, वुड के साथ भी। तो अगर मैं एक सेंटेंस को यूज टू में बना रहा हूँ, वुड के साथ बना रहा हूँ या पास्ट इंडेफिनिट में बना रहा हूँ, तो तीनों की सेंस सेम होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई यूज टू
प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मैंने ये सेंटेंस बनाया। दूसरा अगर मैं बना दूं, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। चौथा मैं बना दूं, तीसरा मैं बना दूं, आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। अब भाई देखिए, अब हमने ये 3 सेंटेंस बनाए। एक तो है हमारा यूज्ड टू के साथ, एक है वुड के साथ और एक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट के साथ। और तीनों ही सेंटेंसेस की सेंस क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों वुड, यूज्ड टू और पास्ट इंडेफिनिट क्या शो करते हैं? पास्ट हैबिट्स को शो करते हैं। तो इसलिए तीनों के साथ एक तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। मेरे ख्याल से आपको ये मॉडल समझ में आए होंगे। अब हमारे जो मॉडल्स बच गए हैं उनके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है इस वजह से। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक थैंक यू सो मच।